तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, पीपीएससी टीआरई 4 के जो एस्पिरेंट्स हैं, उम्मीदवार है, उनके लिए परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अब जो नई परेशानी आने वाली है, उस परेशानी का कोई तोड़ नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है। और ये परेशानी सबके साथ आने वाली नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये परेशानी आएगी, कुछ लोगों के साथ ये परेशानी नहीं आएगी। जिन लोगों के लिए बुरी खबर है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। ये बिहार सरकार की जो मंशा है, बिहार सरकार जो सोच रही है, और जो हमारे शिक्षा मंत्री साहब जो देख रहे हैं आप, इन्होंने जो बयान दिया है, उस बयान के बाद आप सोच में डूब जाएंगे और ये सोचेंगे कि टीआरई 4 पहले क्यों नहीं आया। सरकार बदली, शिक्षा मंत्री बदले, अब इनके दिमाग में जो चल रहा है ना, अगर आप सुन लेंगे और उस पर गौर करेंगे, तो आप जो है बिल्कुल ही टीआरई 4 की तैयारी तक करना छोड़ देंगे। और वैसे तो आप इंतजार करेंगे नोटिफिकेशन का, लेकिन इनकी बातों को जब आप सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये बोल क्या रहे हैं। ये तो क्या, जो भी बातें आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिए। देखिए हुआ क्या था। अभी 2 दिन पहले ये शिक्षा मंत्री हमारे बिहार के तिवारी साहब, इन्होंने कहा कि हम टीआरई 4 तो लाएंगे। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, होगा यूट्यूब पे या कहीं पर। ये इनके चेहरे का जो है ना, हाव भाव देखिएगा, चेहरे का वो देखिएगा, एक्सप्रेशन देखिएगा। क्या कह रही है कि मैं टीआरई 4 तो लाऊंगा, लेकिन सिर्फ उसी सब्जेक्ट की लाऊंगा जिसमें टीचर नहीं है। अब ये बताइए आप लोग कि जब अभी 46,000 जो वैकेंसी आई थी, तो इसमें ऑलमोस्ट लगभग सारे ही सब्जेक्ट में सीटें थी। कोई ऐसा सब्जेक्ट, सिर्फ वही 11 12 में कोई एक दो सब्जेक्ट होगा जिसमें नहीं होगा, वरना तो 1 to 5 6 to 8 9 10th में हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वैकेंसी थी। तो अब ये जो है हमारे मंत्री साहब, अब ये इस तरह से बोल रहे हैं कि सिर्फ जिस सब्जेक्ट में नहीं होगा हम उसी में बहाली देंगे। इनका कहना तो ठीक है, लेकिन इनकी बातों पे ध्यान दीजिए आप। अगर ये बहाली अच्छे तरीके से लाना होता इनको, ये जवाब, ये बयान नहीं देते ये, तो सिर्फ जिस सब्जेक्ट में शिक्षा नहीं होंगे उसी में मैं लाऊंगा। तो भाई आप देख लीजिए, टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 लाखों की तादाद में शिक्षक बहाल हो चुके हैं, और हर सब्जेक्ट में अच्छी खासी तादाद में शिक्षक बहाल हुए हैं। अब तो ये मंत्री जी चाहेंगे, हो सकता है कह दें कि 1 to 5 में जो है बंगाली के लिए कोई सीट नहीं है, बंगाली जबान वालों के लिए। हो सकता है 6 to 8 में ये आ जाए और बोल दें कि इसमें जो है ना एसएसटी के लिए कोई सीट नहीं है, उर्दू भाषा के लिए कोई सीट नहीं है। हो सकता है 9 10 में ये जाके कह दें साइंस के लिए कोई सीट नहीं है। क्योंकि जब आप समझ सकते हैं, जब 46,000 की वैकेंसी आई थी, तो हर क्लास में हर सब्जेक्ट में सीटें थी। ये जो बयान दिए हैं, जिनको ये कहना था कि भाई हम जल्द से जल्द टीआरई 4 की वैकेंसी लाने वाले हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा, हम सिर्फ उसी सब्जेक्ट में लाएंगे जिसमें टीचर नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि मंशा क्या है। अगर मान लीजिए 6 to 8 में एसएसटी में पहले से पूरे बिहार में 10,000 टीचर हैं, हो सकता नहीं ना ये। और जो लोग 6 to 8 में एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, वो अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि और सबके लिए तो वैकेंसी आ जाएगी ना, और सबके लिए तो वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन 6 to 8 में फर्ज कीजिए, आप मान लीजिए, अगर 6 to 8 में एसएसटी के लिए कोई सीट नहीं आती है और नोटिफिकेशन आ जाता है 35,000 25,000 जो भी हो, तो और लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे। बेचारे जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 में, उनके लिए तो भाई मुसीबत आ गई, और फिर उनका सपना सपना रह जाएगा। इसी तरह से 9 10th में मान लीजिए उर्दू के लिए कोई सीट नहीं है, तो फिर वही लोग जो उर्दू की तैयारी कर रहे हैं 9 10th में, वो तो अकेले पड़ जाएंगे। फिर उनका साथ फिर कौन देगा, क्योंकि और सबके लिए तो वैकेंसी आ जाएगी, भले वो हाँ उंगली पे गिनने वाली हो, लेकिन इनका कहना होगा हमने तो दिया। लेकिन जिस सब्जेक्ट में नहीं आएगी वैकेंसी, उसका साथ फिर कौन देगा, बताएं आप लोग। तो देख लीजिए, सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है। अगर इनको वैकेंसी देना होता तो ये कहते भाई, जो 46,000 जो सीटें थी, हम हर सब्जेक्ट में जितनी सीटें आई थी उसमें से हो सकता है कुछ कम करके दे दें, लेकिन हम बहाली देंगे। लेकिन इनका कहना है कि जिस सब्जेक्ट में टीचर नहीं है सिर्फ उसी की बहाल करेंगे हम। अब कुछ लोग कहेंगे
सही तो बोल रहे हैं। अब जब क्या कहते हैं रोस्टर लाया जाएगा, हर स्कूल से मंगाया जा रहा है, तो आपने अभी 1 महीना पहले देखा होगा जो लेटर जारी होता है शिक्षा विभाग की तरफ से, वो लेटर कितना सख्त है। उस लेटर में कहा गया है कि अगर आपके स्कूल में इस सब्जेक्ट में इस क्लास में इतने टीचर हैं तो आपको फिर नहीं देना है। और हेड मास्टर जो प्रिंसिपल है उनको सख्ती से कहा गया अगर आपने कुछ गलत रिपोर्ट दिया, अगर आपके यहाँ मान लीजिए 9th-10th में हिंदी के टीचर हैं, हालांकि वहां और भी जरूरत है, तो जो उसका क्राइटेरिया उस लेटर का आप जब देखेंगे तो वो जो टीचर हैं प्रिंसिपल वो नहीं देंगे, वहां बता देंगे कि हमारे यहाँ है। अगर वो कह देंगे नहीं है तो वो फिर नप जाएंगे अगर कुछ होता है तो। मतलब इस तरह से प्रिंसिपल, उस लेटर में प्रिंसिपल को कहा गया है तो प्रिंसिपल लोग डर डर के ही वैकेंसी देंगे, हमारे यहाँ हमारे यहाँ ये नहीं है। तो सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है। अगर आप लोगों ने वो बयान नहीं सुना तो बयान देख लीजिएगा मंत्री जी का, मिथिलेश तिवारी जी का। इन्होंने ही कहा है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। कोई पूछता है इनसे रिपोर्टर, जिनका यही कहना था कि मैम बस उसी की देंगे। और ये बहुत बुरी खबर है। ये तो मैं मिसाल दिया हूं आपको। हो सकता है कि 6 to 8 में साइंस के लिए सीट ना दे, हो सकता है 6 to 8 में उर्दू के लिए सीट ना हो सकता है 11-12 में जो है मैथ की सीट ना हो सकता है 9-10 में हिंदी भाषा की जो है कोई वैकेंसी ना आए। तो जिस 1-2 सब्जेक्ट में वैकेंसी नहीं आएगी वो लोग तो सब बेचारे अकेले पड़ जाएंगे, उनका कौन साथ देगा फिर। तो अभी से आप लोग मूड बना के रखिए। जो सरकार है आप लोगों को परेशान करने वाली है, बस अभी देखिए कि नोटिफिकेशन आ जाए उसमें क्या होता है। इस तरह बस सरकार खेल करने वाली है। फ्रेंड्स, आपको ये बातें सही लगी, अगर आप मान नहीं रहे मेरी बात तो आप देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको वीडियो मिल जाएगी, 1-2 दिन पहले की है। फिर उसके बाद आप मंत्री जी के हाव भाव देखिएगा, उनके बात सुनिएगा, आपको पता लग जाएगा। और आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं आप अंदर अंदर डर जाएंगे कि हो सकता है इसी सब्जेक्ट में ना दे तो मेरा तो ये 2 साल 3 साल 4 साल की तैयारी बर्बाद हो जाएगी। तब आपको पता लगेगा। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।